अस्सलाम वालेकुम, अस्सला बरूदे। मैं इमरान ख़ान आपसे अब इजाज़त ले रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम से इजाज़त ले रहा हूँ। विपक्ष, अपोजिशन, कंजर दे पिल्ले, इन लोगों से भी मैं इजाज़त ले रहा हूँ। इजाज़त क्या, रुखसती ले रहा हूँ जी। मेरा एक सपना था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताऊं, मैंने जिताया। फिर मेरा एक और सपना जागा मेरे अंदर कि मेरे को हिंदुस्तान पे फतेह करनी है। वो सपना अभी होल्ड पे था, लेकिन मैंने कहा कि वो हो कैसे सकता है पूरा। तो किसी ने मैंने दसिया कि भाई तुसी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं बन गया। थैंक्स टू माई एक्स-वाइफ, जिन्होंने टोने टोट के आलू उबाल, मुर्गी काट, कुछ और काट, मेरा काट दी, मतलब मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा जो भी था उन्होंने कर दिया कि मेरा फेस मत देखो जी, ये मत देखो। मैंने कुछ भी नहीं देखा उनका, सिर्फ उनकी मैंने नेचर देखी। उन्होंने बोला आपको मैं बना दूंगी, आप बस मेरे पे एतबार रखें। मैंने किसी पे रखा नहीं था, मैंने कहा चलो इस पे रख के देख लेते, क्योंकि पीएम की बात थी, गद्दी की बात थी, सियासत की बात थी, कुर्सी की बात थी। मैं अपना आ गया जी यहाँ पे। लोग कहते हैं आपने किस तरीके से पाकिस्तान को बढ़ाया। देखें, जब मैं आया था तो हर पाकिस्तानी पे 1 लाख रुपए का कर्जा था, अब 1.5 हो चुका है, बड़ा हुआ ही नहीं हुआ। हर बंदा पहले सिर्फ नवाज शरीफ को कभी कभी लानते देता था, मुझे रोज़ लानते पड़ती एज ए पी। जौन सी गाली आपने ना सुनी हो मेरे को वो पड़ती है। क्रिएटिव मैंने बना दिए, लोग इतनी क्रिएटिविटी जगा दी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर देते मुझे खुद नहीं पता लगता। पहले सिर्फ इंडिया से हमारी दुश्मनी थी, और दुश्मनी क्या थी, एक तरफा थी। एक तरफा प्यार नहीं होता कि किसी को प्यार है और आपको नहीं है, वो वाली चीज़ थी। इंडिया के लिए तो हम ये भी नहीं है। जितने उन्होंने रफ़ेल खरीदे हैं ना, अगर उसके आधे के आधे के आधे पैसे भी वो दे देते ना, तो पाकिस्तान तो वैसे ही हो जाना था उनका, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मूडी है वो, इमरान नहीं है। खैर, तो देखिए इसमें इजाफा हुआ। न केवल इंडिया, चाइना से भी दुश्मनी हो गई। वो चीनू उल्लू दा पट्ठा फ़ोन ही नहीं उठाना मेरा है। बाकी वो हमसे जो अभी मेरी बात कर रहा ना कि भाई मैं इमरान को सपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान को सपोर्ट, सब मुझे पता था। उसको पता है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, कि जब तक ये है तब तक इसने अपनी सियासती जो पंगेबाजियाँ हैं इंडिया के ख़िलाफ़ जारी रखनी है, उग्रवाद और आतंकवाद को जारी रखना है। मतलब ऊपर से गोरेपंथी का शरीफ लिबास ओढ़ करके अंदर कसाब जैसे बंदों को भेजना है, जो कि मैंने भेजा भी था। ओ सॉरी बहु, ये एडिट कर देना यार, ये विपक्ष वालों ने इंशाल्लाह था, मैंने भेजा बूझा नहीं था, नहीं। चल भेज दिया, मेरे तो इससे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी जाएगी ना, ठीक है अब जा तो रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ किस चीज़ में इजाफा नहीं हुआ। अच्छा खासा हमारा सऊदी अरबिया दोस्त था, वो मेरा फ्रेंड था, वो आता था, राजकुमार, यहाँ पे अपना मेरे से बात करता था। मैंने इतनी बिगाड़ दी उससे, इतनी चीज़ें बिगाड़ दी कि वो मेरे को बात ही नहीं करता था। उसने हवा के अंदर ही हमें कर दिया था। उसने कहा प्लेन ले जा वापस, तूने अपने पैसों से लेकर के आना, कोई बात नहीं। उससे मैंने बिगाड़ ली। मैंने कहा यार इनसे रख के करना क्या, ये आते हैं जाते हैं, उतने पैसे खर्च हो जाते हैं, हमारे पास उतने पैसे है कहाँ। जब से मोदी ने बाग दौड़ संभाली है इंडिया की, हमारे पास बालाकोट के बाद तो हमारे अपने खुद के नहीं बचे, हवा में उड़ते हुए दिख रहे होते हैं मेरे को। क्या करूं, उनके पास सब चीज़ें हैं। जो बंदे अपने एक बंदा बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, वो हमको छोड़ेंगे फिर? नहीं, आप बताएं ज़रा। तो वही था। अब मैं बात कर लेता हूँ और सैन्य शक्ति की। हमारे पे जो परमाणु है, मैं जानने से पहले आपको उसको खुलासा कर दूं, उसके अंदर नूडलें और कुछ नहीं। अगर हमारी तो आप देखें ना, तोपें तापें जो भी हैं,
हमारे जो बंदे हमने जो एंकर्स वगैरह कर रखे हैं मीडिया में, वो सिर्फ गंद फैलाने के लिए, मुंह से, जिसे बोलते हैं ना मुंह, मतलब जो भी करनी होती है वो करने के लिए। हमारी तो जो परमाणु वाला ना, वो किसी दिन हमने अगर ये छोड़ा भी तो पी भक करके यहीं पे वो फट जाना है और यहीं के बंदे मार जाने, इस वजह से छोड़ते नहीं है। सिर्फ डराते रहते हैं, हमारे पास भी परमाणु है, हमारे पास भी परमाणु है, हमारे पास भी ये। वो अगर सही में पैसे होते, सही में अगर हमारे पास बंदे होते तो क्या नहीं होता। इंडिया ने हमको इकोनॉमिकली काटा। नहीं, पहले मैं एक टॉपिक पे रहूँगा। तो देखिए इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में कि हमने डरा के रखा। मैंने डराया सबको, सब डर गए कि परमाणु वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो इतने डिपार्टमेंट्स में, चाहे इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मतलब एज ए पाकिस्तान हम सब आगे आए, सब चीज़ें हुई। और मेरे रहते ही पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप में हराया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हराया इंडिया को, 2020 का जो हुआ था अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो देखिए चीज़ें मेरे हिसाब से बदली, मैंने चेंज करा, बच्चों को चेंज करा, लोगों को चेंज करा, अवाम को चेंज करने की कोशिश की। मैंने उन पर उतने पैसे नहीं छोड़े कि वो पत्थर मारे किसी को, पत्थर भी वो उनको महंगे लगने लगे। मैं कहीं निकलता था शान से, टोर से निकलता था इमरान खान, पे ही नहीं है सामने वाले पे तो क्या मारेगा आप पे, सिवाय मुंह से लानते मारने के। मार ले यार, हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। तो ये तो थी, किसी ने बोला विकास, विकास की बात, ठीक है जी। अब आ जाएं आप टेररिज्म की बात। पाकिस्तान में श्री बिन लादेन पकड़े गए, ठीक है जी। उसके बाद दाऊद पाजी भी इधर ही रहते ने, तो सब पता है। कसाब वसाब हमने ही तो भेजे थे, सब जानता हूं मैं। और भी अभी कहाँ पल रहे हैं, कौन है, क्या है, हम पता है। पहले हमारा इंडिया में सिर्फ 2 बंदे होते थे। एक आप समझ लें, क्या बोलते हैं, अपना की ना है पप्पू तो ठीक है जी। अब देखो आप, पूरी जमात की जमात हो गई है। नसीर सांप, जवेद सांप, बरखा छत, इतने बड़े मुंह वाली, वो छत पे जाती है तो चांद नहीं निकलता उस दिन। प्रॉपर पूर्णिमा वाले दिन अमावस्या हो जाती है। यार मैं हंस क्यों रहा हूं। हाँ वो और कौन है कि वो एक और कुड़ी हैगी कि ना आएगा होता, सुअरा भाग कर, जो भी है वो है। और ऐसे बड़े सारे लोग हो गए हैं। JNU वगैरह में आपको पता ही है, हमारे यहाँ जो हमारे बंदे जो हमने घुसेड़े हुए हैं, इतना सस्ता खाना, इतना सस्ता रहना सहना, और फिर वो नारे भी लगाते हैं कि भाई हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा हैं। वही है जी, हमने अपने बंदे छोड़े हैं, इंजेक्ट करा उन लोगों में वो सब चीज़ें, तब जा कर के हम थोड़ा सा सांस ले पा रहे, उन्होंने तो कब के उड़ जाते। एनीवेज, मैं बीइंग ए क्रिकेटर, जब मुझे कोई मोटिवेट करता था कि कम ऑन गो गो इमरान गो, तो मैं इतनी अच्छी बॉल डालता था ना, मुझे पता है। अब सबने मुझे बोलना शुरू किया, गो न्याजी गो न्याजी गो न्याजी गो, तो न्याजी जा रहा है कंजर दे पिल्लो, न्याजी जा रहा, छोड़ छाड़ के। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन इस मुल्क का जो बचा कुछ हाल ख़राब करना है, वो मैं आपको बता दूं, मरियम है, नवाज शरीफ है, भुट्टो दा बेटा, पागल दा पिल्ला, वो है। ये सब जो है ना, इन्होंने सब ने माँ भैन कर देनी है। तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। मैं नहीं घबरा रहा, आपको घबरा रहे हो। प्राइम मिनिस्टर की गद्दी जिसकी जाती है ना बोजी, उसको पता होता है, उसको मालूम होता है कि क्या उसने खोया ज़िंदगी में। 3 बीवियाँ जा चुकी हैं, सियासत जा चुकी है, लोग की मैनू मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, जान भी जा सकती है मेरी, लेकिन बावजूद उसके मैं घबराया नहीं। मार्क माई वर्ड्स, मैं कभी घबराना नहीं है। मैंने पूरी शिद्दत से देश को खाया है, मुल्क को खाया, क्या कह रहे, सच निकल। मैं पूरे दिल से पाकिस्तान की सेवा की थी, लोगों नू एकजुट किया, और मैंने ये चाहा कि भाई ये जो लोग हैं इकट्ठे रहें अपने माशरे के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मैंने बढ़ाया, कटे, बम, पख्तून हैंड ग्रेनेड,
ये सब जितनी चीज़ें थी मैंने सबको प्रमोट किया। मैंने कहा बनाओ बच्चों बनाओ और छोड़ो पड़ोसी मुल्कों पे। मैंने कहा इंडिया नहीं और कोई नहीं, पाकिस्तान पकड़ लो, ओ श्रीलंका पकड़ लो, किन्नू फटो यार, अपना कुछ करो, आतंक फैलाओ, डर से अपना पैसे निकलवाओ। पर ठीक है, अब मुझे ही निकलने का टाइम आ गया, तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आने वाला हो उसको जीने मत देना, साले को पूरा का पूरा डंडा अंदर दे देना आप जी से, क्योंकि सब बेकार है। इनकी कठपुतलियाँ हैं ये बाजवा बुजवा दी ना, इनने बहुत गंद फैला रखा है कंजर दे पिल्ले ने। हुण तां सिद्धू भी साथ नहीं हैगा, क्योंकि वो खुद बौखला ऐसा, उसकी दिमागी हालत ख़राब कर दी। मैं बताऊँ आपको, वो बच्चा हो गया जो कि उसमें दिमाग है 10th वाला और वो पढ़ाई कर रहा है MBBS की, समझ रहे हो आप? तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं, सियासत का उसे सी नहीं पता, अपना वो पहुँच गया जी, मैं वो फलाना ढिमाका, हट। तो इनके पास जो मेरे सोर्सेज हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, और इनके सोर्सेज को भी मैं उजागर करता रहूँगा। जब ये गो नियाजी बोल सकते तो मैं भी इनके लिए गो PM गो PM गो PM गो ऐसे बोल सकता हूँ। बाकी सब चीज़ें ठंडे बस्ते में, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना था। मैंने जितना आपका खून चूसा, मतलब आपका जो दिमाग चूसा नहीं, मतलब कि आपको देश मुल्क जो चूसा कि यार आज तो सच ही निकल रहा है, कुर्सी सच बुलवाई जा रही है यार। हाँ, तो वो जो है आप लोग मुझे माफ़ करें, अल्लाह खैर करे, मेरे माशरे का, मेरे लोगों का ऊपर वाला भला करे। थैंक्स टू मिस्टर मूडी, अपने मुल्क से ज़्यादा मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं है ना। जब ईरान इराक जिसने भी हमारे पे एक भूख करके गेर दी थी एक मिसाइल, इंडिया का भी एक गलती से आ गया था। अगर उनसे गलती 2-3 बार हो जाती तो गो नियाजी नहीं हो रहा होता, गो पाकिस्तान गो हो रहा होता, हम लोग भी मिल गए होते हिंदुस्तान में, समझ रहे हो आप? तो मैं आप लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ, मेरी कौम खुश रहे, मेरे बंदे खुश रहें, एज अ टीम की तरह आप लोग रहना, और जो भी बंदा आए उसकी फाड़ देना, क्योंकि जब आपने मेरी नहीं छोड़ी तो उसकी क्यों छोड़ोगे, सीधी सी बात है। और मैं किसी का अब सगा नहीं है, यहाँ पे बस एक ही सगा है, बस ख़त्म कहानी। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान। सिर्फ मिस्टर मूडी जो कहते हैं जय श्री राम।